हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल से कोचिंग क्लासेज एक बोर्ड पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले क्लास है 8 साइंस चैप्टर 1, जो कि हमारा कोशिका जीवन की इकाई है। जो कि हमारे आज हम लोग लेकर आए मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, जो कि हमारा टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन कितना है तो 25 है। हम लोग 25 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को आज डिस्कस करने वाले, जो कि हमारे एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल साबित होने वाला है। चलिए हम लोग बिना वक्त के अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन वन में बोला गया कि जीव की सूक्ष्म मूलभूत रचनात्मक इकाई क्या है। तो याद रखिए, जिसका राइट आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा, कोशिका। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू में बोला जाएगा जीवन की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो याद रखिएगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कोशिका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर थ्री में आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला गया कि जीवन का भौतिक आधार क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जीव द्रव्य हमारे क्या भौतिक आधार है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर में आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर में बोला जाएगा कि एक एकक कोशिकीय जीव क्या है। तो याद रखिएगा, जिसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी अमीबा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे बोला जा रहा है कि सबसे छोटा एकक कोशिका कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जो हमारा होगा, ऑप्शन नंबर डी माइक्रोप्लाज्मा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे बोला जा रहा है कि निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो याद रखिएगा, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, चींटी हमारा क्या हो जाएगा, एकक कोशिका जीव नहीं है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि हमारे कोशिका केंद्र के अंदर क्या है। तो याद रखिएगा, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्रोमोसोम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर बोला जा रहा है कि केंद्र के कौन सा द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कोशिका द्रव्य पाया जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, यानी क्या नहीं रहता है। तो याद रखिएगा, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं रहता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को बोला जा रहा है कि कोशिका का कौन सा भाग कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है। तो याद रखिएगा, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, पौधा कोशिका में हमारे क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है कि अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। इसके एक ही कोशिका में होता है, यानी क्या होता है। तो याद रखिएगा, जिसका जो राइट आंसर है जो हमारा क्या हो जाएगा, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों, ये हमारा डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही राइट हो जाएगा। ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिराजित किया जाता है। तो याद रखिएगा, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सेफ्रोनिन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर आता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि हरित लवक, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हरी पत्ती हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर आता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे बोला जा रहा है कि स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है। तो याद रखिएगा, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे जो ऑप्शन नंबर बी जीवाणु हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन 16 में बोला जा रहा है कि कवक कैसा जीव है। तो याद रखिएगा, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या जो ऑप्शन नंबर बी बहुकोशिकीय जीव है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 पर बोला जा रहा है कि अमीबा कैसी जीव है। तो याद रखिएगा, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या जो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 पर आता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है कि हम लोग को पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, यानी पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है सर। तो याद रखिएगा, जिसका जो राइट आंसर है जो हमारा ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 पर बोला जा रहा है कि कौन सा कोशिका केवल पौधों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जिसका जो राइट आंसर है जो हमारे क्या जो कोशिका भित्ति ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है कि जंतु कोशिका में निम्न में नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जिसका जो राइट आंसर है जो हमारे क्या जो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 पर बोला जा रहा है कि कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है। तो याद रखिएगा, जिसका जो राइट आंसर है जो हमारे क्या जो ऑप्शन नंबर ए परागमय क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 पर बोला जा रहा है कि पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग के कारण होता है, यानी जो पौधों में कोशिका का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा, जिसका जो राइट आंसर है जो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर
23 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि कोशिका का खोज कब हुआ, यानी कोशिका का खोज कब किया गया। तो याद रखिएगा जिसका जो राइट आंसर जो हमारे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, 1665 में कोशिका की खोज किया गया था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 बोला जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो याद रखिएगा जो इसका जो राइट आंसर जो हमारे कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 तंत्रिका कोशिका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा जा रहा है कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है। तो याद रखिएगा जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र का हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेल आइकन को अभी तक ऑल में प्रेस नहीं किए हुए तो बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।